आप 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल से भी अगर क्रिप्टो में, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आज की वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो ये आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको बिल्कुल बदल के रख देगी। लेकिन ऑब्वियसली शर्त यही है कि आप वीडियो को जो है कंप्लीट देखें। इसमें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि आप बुल रन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हैं और खुद प्रॉपर ट्रेडिंग को मास्टर किस तरह कर सकते हैं, एज अ स्किल खुद किस तरह लेके चल सकते हैं। क्योंकि मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है, आप में से काफ़ी लोग खुद चाहते होंगे कि वो एनालिसिस कर सके, उनको पता हो कि प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, क्या कॉइन पंप हो सकता है, क्या कॉइन डंप हो सकता है। ऑब्वियसली ये सारा कुछ एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है मांगता है, और सिर्फ नॉलेज नॉर्मल नहीं, फिर टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, जिसकी हेल्प से मैं आप लोगों को पब्लिकली बता रहा होता हूँ ऑब्वियसली मार्केट के नेक्स्ट मूव्स। वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा और बस इतना ही कहूंगा कि इंशाल्लाह ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी उम्मीदों पे जो है पूरा उतरेगी। विदाउट एनी फर्दर ड्यू जाते हैं स्क्रीन पे, समझते हैं इन सारी चीज़ों को प्रॉपर राइट मैनर में, ताकि आप ये सारा कुछ खुद करने के काबिल हो जाए और बुल रन से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ये हमारे पास ड्रॉपस्टैप वेबसाइट है, ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो डिफरेंट कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं। हमारे पास है बिटकॉइन इकोसिस्टम। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो बिटकॉइन के जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने जो है ओपन हो जाएंगे। स्टैक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बाकी इससे हट के अगर हम देखें तो इथीरियम इकोसिस्टम है। फर्दर हमारे पास जो है अलग अलग जो है इसमें इकोसिस्टम्स है। सोलाना इकोसिस्टम आ गया, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आ गया। साथ ही अगर आप ये देखें तो हमारे पास पाथ टू ऑल्ट सीजन, कि ऑल्ट सीजन प्रॉपर किस तरह से स्टार्ट होगा आप जरा इसको देखें। सबसे पहले हमारे पास पैसा आता है बिटकॉइन में। बिटकॉइन के बाद मनी फ्लो कहाँ पे करती है? इथीरियम में करती है। तभी आपने देखा है कि हमारे पास सबसे पहले बिटकॉइन ने पंप किया, फिर इथीरियम ने आउट परफॉर्म कर दिया। उसके बाद आप देखिए लार्ज कैप की बारी आती है, फिर मनी फ्लो किधर करती है? लार्ज कैप के बाद मिड कैप्स में, लो कैप्स में और माइक्रो कैप्स में। ये मनी का साइकिल है। मनी इस तरह रैंडमली रोटेट नहीं कर रही होती है, बल्कि प्रॉपर मैनर में साइकिल्स में रोटेट कर रही होती है। ऑब्वियसली डिफरेंट कैटेगरीज के पहले लार्ज कैप कॉइन्स में जो है मूव करेगी, और उसके बाद जो है फिर आप समझे कि उनके मिड कैप्स में जाएगी, फिर लो कैप्स में जाएगी। इस तरह से जो पैसा है वो शिफ्ट होगा। अब जैसा कि आपने खुद एनालाइज किया कि हमारे पास मार्केट में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज है। अब कौन सी कैटेगरी अच्छी है, कौन सी कैटेगरी अच्छी नहीं है, उसको मैं आपको जल्दी से जो है बता देता हूँ। लेकिन उससे हटके ये भी आपको बहुत अच्छी से समझ आ गया कि मार्केट में मनी रैंडमली जो है इस तरह मूव नहीं कर रही होती, बल्कि एक प्रॉपर मैनर में जो है फ्लो करती है। सबसे पहले बिटकॉइन में जाती है, बिटकॉइन के बाद हमारे पास फिर इथीरियम में जाती है। अभी आपने देखा कि सबसे पहले बिटकॉइन ने आउट परफॉर्म कर दिया पूरी मार्केट को, अब इथीरियम जो है आउट परफॉर्म करना चाह रहा है, और इथीरियम के साथ साथ जो हमारे पास लार्ज कैप कॉइन्स है वो आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह एग्जांपल में हमारे पास बहुत सी हैं, लेकिन मैं सिर्फ TRX की दूंगा कि इतना बड़ा $1 बिलियन मार्केट कैप का प्रोजेक्ट विद इन अ डे 2x कर गया। तो ऑब्वियसली फिर लार्ज कैप कॉइन्स आपको जो है पंप होते हुए नजर आते हैं। कोई भी बड़ी एक्सचेंज जो है आप ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर बारी आती है मिड कैप कॉइन्स की, फिर लो कैप कॉइन्स की, फिर माइक्रो कैप कॉइन्स की। यानी इस तरह तरीके से हमारे पास जो मनी है वो क्रिप्टो में फ्लो करती है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं है आप समझे कि ये सिर्फ बुल रन में ऐसा हो रहा है कि मनी इस तरह से फ्लो करती है। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। अब बुल रन क्या है ये आप समझे। बुल रन में हमारे पास कंटिन्यूअसली हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज लग रहे होते हैं। यानी मार्केट जो है अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में होती है। हमारे पास डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट लोअर लो लगाती है, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इसका मतलब है कि आपको बेयर मार्केट में भी प्रॉपर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऑब्वियसली अब आप में से कुछ जो है फ्यूचर्स करते होंगे, कुछ स्पॉट करते होंगे। मैं पर्सनली स्पॉट रिकमेंड करता हूँ। तो जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं उनको मैं ये बात बता दूं कि आप बेयर मार्केट में भी इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए नॉलेज जो है फिर मैं कहूँगा रिक्वायर्ड होगी। अगर आप चाहते हैं कि बेयर मार्केट में किस तरह से डील करना है उस पर भी वीडियो हो, तो आप मुझे वीडियो कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। आपको अच्छे से समझ आ गया मनी का फ्लो किस तरह से है क्रिप्टो में, और उससे हट के हमारे पास जो कैटेगरीज हैं उनमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो किस हिसाब से जो है डील करते हैं। फिर अब हमारे पास सोलाना इकोसिस्टम है। ऑब्वियसली सोलाना अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके अंदर जो सब कैटेगरी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारे पास इथीरियम अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी लेयर 2 अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब ये नहीं है कि इथीरियम के सारे कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो अच्छे कॉइन्स है ऑब्वियसली वो अच्छा करेंगे, और जो अच्छे नहीं है वो आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स जो है देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बुल रन में सब कुछ ही पंप होता है। हाँ, आपके अगर कॉइन्स अच्छे हैं तो वो एक्सेप्शनल जो है वो पंप देंगे। क्लियर हो गया। बाकी से हट के हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी है उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइफ चेंजिंग जो है वो साबित होगी। ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड एसेट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हमारे पास लेयर 1 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, आप सोच रहे होंगे किसको करना है किसको नहीं लेके चलना है। साथ मैं आपको सिंपल बता दूं, आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए जो एक चीज़ को नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आपके पास है $1 लाख, तो आप उसको फिर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई
कितने कॉइन्स में कर सकते हैं, आप उसको 6 7 8 कॉइन्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आपके पास लेस से $100 है तो आप उसको 6 7 कॉइन्स में नहीं डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। क्यों? आप हर कॉइन में $15 क्या डालेंगे और फिर मैनेज किस तरह से करेंगे? तो आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है। पोर्टफोलियो देखने के बाद आपने फिर खास एक कैटेगरीज को जो है चूज करना है, और उन कैटेगरीज को चूज करने के बाद आपने एक खास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो पोर्टफोलियो है उन कैटेगरीज में एलोकेट करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 30% जो अपना पोर्टफोलियो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है एलोकेट कर दिए। क्यों? मुझे ट्रस्ट है कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो आउट परफॉर्म कर देगी पूरी मार्केट को। अब इतना सब आपको समझ आ गया, वापस जाते हैं स्क्रीन पे, जरा देखते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से जो है चूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप आ गए नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपने क्लिक किया, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितने इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं वो आपको शो होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, नियर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, रेंडर इंपॉर्टेंट है काफी हमारे पास। रेंडर ने तो आउट परफॉर्म कर दिया पूरी मार्केट को, और इसको मैंने आपको प्रॉपर मैनर में जो है यहाँ पे कहीं बाय करवाया था, काफी नीचे 60% बिलो, काफी अच्छे प्रॉफिट में। और इस वीडियो में लेटेस्ट में ऑल कॉइन्स टू बाय बिफोर इट्स टू लेट, यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको बॉनफिटा और जितने कॉइन्स बताए थे उन्होंने तो आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट को। पब्लिक चैनल पे मैं जो है आप लोगों को कंटिन्यूस अपडेट्स भी दे रहा होता हूँ, आप देख सकते हैं जाके सब वहां पे जो है कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, कितना खुश हैं। अगर इंटरेस्टेड है वीडियो कंप्लीट करके लिंक आपको जो है बायो में मिल जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, रेंडर इंपॉर्टेंट है, टाउ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो आपको टॉप पे प्लेस नजर आ रहे होते हैं ना, उन पे ज्यादा आपको रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी में आए, यहाँ पे जितने भी टॉप के प्लेस हैं सारे स्ट्रॉन्ग प्लेस हैं। क्लियर हो गया? बाकी अगर आप थोड़ा सा जो है रिसर्च करना चाहेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, फिर आप देख सकते हैं हमारे पास आकाश नेटवर्क है, $1 बिलियन मार्केट कैप है, ये काफी ज्यादा जो है फर्दर ग्रोथ दिखा सकता है। ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियल है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। फिर अपनी रिसर्च जो है कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि आप जितना लो कैप्स में आते जाएंगे उतना ज्यादा फर्दर आपको रिसर्च जो है करते रहना होगी। ये देखिए आयोनेट है, ये भी अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली बात यही है कि आप किन किन प्रोजेक्ट्स में फिर एलोकेशन करेंगे वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन जितना नीचे आएंगे रिस्क फैक्टर उतना बढ़ता जाता है। तो अगर रिसर्च बिल्कुल नहीं करना चाहते, पोर्टफोलियो को सेफ जो है लेके चलना चाहते हैं 2-3x आराम से इस तरह, तो आप जितने हमारे पास ये हाई कैप्स हैं इनको जो है पिक कर सकते हैं। वापस मैं पीछे आ जाता हूं। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो है आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टारगेट कर दिया, उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि मैं लेयर 2 को भी टारगेट करूं। लेयर 2 पे आपने क्लिक किया, आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट लेयर 2 हैं वो ओपन हो जाएंगे। पोल्स है, पॉलीगॉन मैटिक, इथीरियम का लेयर 2 है, इथीरियम को स्केल करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रम इंपॉर्टेंट है, स्टैक्स इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन ये लेयर 2 है। और उसके बाद हमारे पास जो है ओपी भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं अगर बोलूं इन दो का, तो इन दोनों पे मेरी फंडामेंटल रिसर्च नहीं है। आईएमएक्स ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन बस मैं आपको सिंपल मैनर में बता रहा हूं कि किस तरह आप बस देख के बता सकते हैं लार्ज कैप कॉइन्स में कि कौन कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग प्ले है। हाँ, थोड़ा रिस्की साइड पे आना चाहेंगे वो फिर नीचे वाले कॉइन्स पे आके, जिस तरह रियल वर्ल्ड एसेट लूमी है, क्योंकि एक कॉइन अलग अलग सेक्टर्स को भी टारगेट कर रहा होता है। फिर उन पे अपनी जो रिसर्च है वो आप कर सकते हैं। फिर मैं पीछे आ जाता हूँ, फिर मैं किसी और कैटेगरी में जाता हूँ, बाइनांस लॉन्च पूल में चला जाता हूँ, या इस तरह मैं थोड़ा नीचे आके टॉन इकोसिस्टम को देखता हूँ, क्योंकि टॉन कॉइन भी काफी अच्छा है। तो आप जो है यहाँ सबसे पहले नजर में आपके टॉन आ गया, तो टॉन पे आप नजर रख सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि टॉन जो है एक स्ट्रॉन्ग प्ले है, जो कि है स्ट्रॉन्ग प्ले, फिर आप अगर नीचे रिसर्च करना चाहें अपनी रिसर्च जो है वो आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में सेफ रिटर्न्स के लिए। ऑब्वियसली थोड़ा रिस्की साइड पे जा रहे हैं तो थोड़ा वहां पे जो रिसर्च है वो लगेगी। बाकी उससे हटके अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह मार्केट जो है साइकिल्स में मूव करती है। 4 साल का साइकिल तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन उससे हटके मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर मैनर में कि आपको कब एग्जिट करना है और कब जो है साथ साथ डिप्स में ऐड करना है। क्योंकि आप में से मोस्टली क्या करती हैं, बाई करते हैं और बैठ जाते हैं कि जब तक 10x नहीं होगा मैं एग्जिट नहीं करूंगा, जबकि चीज इस तरह वर्क नहीं करती है। क्यों वर्क नहीं करती है? लेट्स से आपने कॉइन बाय किया, कॉइन जो है 10x कर भी जाता है, लेकिन उस 10x करने के दरमियान में वो क्या करेगा, वो जाएगा 2x करेगा, 2x के बाद वो 30-40% की करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो क्या 2x करने के बाद कुछ पोर्टफोलियो बाहर निकाल के दोबारा 30-40% की करेक्शन पे एलोकेट नहीं किया जा सकता था, ताकि फर्दर आपका जो पोर्टफोलियो 10x के बजाय 15x ग्रो कर जाए, 13x ग्रो कर जाए। मैं आपको समझाने की हद तक बता रहा हूँ कि मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, वो बस बाय करके होल्ड कर जाते हैं, जबकि चीज इस तरह वर्क नहीं करती है। आपको थोड़ा थोड़ा साथ जो है प्रॉफिट बुक करना चाहिए जब एक्सेप्शनल जो रिटर्न्स हैं वो मिल जाए, और उसके बाद आप जो है फिर दोबारा टिप्स में ऐड कर सकते हैं। इफ इन केस टिप्स में ऐड करने का मौका ना मिले तो हमारे पास मार्केट में और भी तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अब जाते हैं वापस कहीं पे, समझते हैं मार्केट साइकिल को। अब जिस तरह मार्केट साइकिल की मैंने आपसे बात की है, आप जरा ये देखें, सबसे पहले डिसबिलीफ में होते हैं सारे, सबको लग रहा होता है नहीं मार्केट कहीं पे जो है नहीं जा सकती है, बस लोज ही लगाई जा रही है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो रिकवरी है वो लेना स्टार्ट करती है, जो कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली इस चैनल पे जो है बता रहा था कि आप लोगों ने मिस नहीं करना।
उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमिज्म में जाती है। अब आप देखें मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमिज्म में जा रही है, पैसा आ रहा है मार्केट में। उसके बाद लोगों को बहुत यकीन होने लगता है कि बस मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी। और क्या होता है फिर कि दरम्यान में हमारे पास डिप्स वगैरह जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं, फिर बहुत ज़्यादा थ्रिल हो जाता है। और यहाँ ये लास्ट फेज होता है यूफोरिया। यहाँ पे स्मार्ट मनी, बिग वेल्स, इंस्टीट्यूशंस अपने बैग जो है ऑफलोड करते हैं और मार्केट को एग्जिट करते हैं, और आप लोग फिर होल्ड करके बैठे रहते हैं फर्दर 30x 40x के लिए, और अगले 2 साल होल्ड करके बैठे रहते हैं, क्योंकि मार्केट 4 साल की जो साइकिल है उसमें मूव करती है। इस लेटेस्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर जो है एक्सप्लेन किया है, ये वीडियो कंप्लीट करके आप जो है उसको देख सकते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको अच्छे से समझ आ गया है कि मार्केट में जो मनी है वो किस तरह फ्लो करती है, मार्केट साइकिल क्या रहता है। और ये हमारे पास वॉल स्ट्रीट का है, ऑब्वियसली जो स्टॉक मार्केट है उसमें सेम चीज एप्लीकेबल है, और जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें भी बिल्कुल सेम चीज एप्लीकेबल है, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, दोनों मार्केट्स को ह्यूमंस ट्रेड कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे मैनर में समझ आ चुका है आपने बुल रन को किस तरह प्रॉपर मैनर में अवेल करना है और किस तरह चीजों को लेके चलना है, यानी अपने कॉइन्स को किस तरह पिक करना है, आपने क्या गलतियां नहीं करनी है प्रॉफिट बुकिंग करते हुए, रिस्क मैनेज करना है, अपना होल्ड करके पैंट नहीं जाना, और बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनसे हट के सोचना है। और ऑब्वियसली जब सब जो है बहुत ज्यादा पागल हो रहे होंगे कि बस मार्केट यहाँ से और ही और ऊपर जाएगी, और साथ साथ आपने अपना जो पोर्टफोलियो है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट से एग्जिट करना है प्रॉफिट के साथ, ताकि ऐसा ना हो आप लॉस कर जाए प्रॉफिट करने के बजाय। और ऑब्वियसली एग्जैक्ट बॉटम एग्जैक्ट टॉप जो है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वीडियो एंड करने से पहले ये मैं बता दूं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप ट्रेडिंग खुद भी लर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर मैनर में खुद इंडिपेंडेंटली सारा डील कर सके। ऑब्वियसली मैं भी आपको एक जो है गो थ्रू करवा देता हूँ, लेकिन उस एक एक चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो 10 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन आप ये समझिए कि आपको प्रॉपर मैनर में राइट टेक्निकल एनालिसिस जो है सीखना होगा। अब राइट टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्राइस एक्शन, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आईसीटी, एसएमसी, इंस्टीट्यूशनल डिफरेंट है। बस मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्राइस एक्शन जो है आप सीखें। उसके बाद आप ऑन चेन बेसिक्स से सीखें, बहुत एडवांस जाने की जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में ऑन चेन बहुत ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, फंडामेंटल मैक्रो इवेंट्स यूएस के किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को, साथ ही कॉइन्स के फंडामेंटल क्या होते हैं, ताकि आपको रिलेशंस का पता हो कि काला पंप होता है तो एसएलपी पंप हो जाता है, वीईटी पंप होता है तो वीटीएचओ पंप हो जाता है हमारे पास। उसके अलावा जितने भी कॉइन्स के इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इथेरियम पंप होता है, लेयर 2 पंप हो जाते हैं, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन मैटिक। उससे हटके हमारे पास जो विंग है वो पंप होता है तो डीको पंप हो जाता है। इनमें मैं हलाल हराम की भी बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ कॉइन्स के आपस में को रिलेशंस बता रहा हूँ कि किस तरह सीआरवी पंप होगा, सीवीएक्स पंप हो जाएगा। तो आपस में इनके जब आपको को रिलेशंस जो है समझ आने लग जाएंगे, आपको फिर पता लगने लग जाएगा कि चीजें वर्क किस तरह से करती हैं, उनकी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी क्यों है, और किस वजह से एक पंप हो रहा है तो दूसरा उसको जो है साथ साथ फॉलो कर रहा है। ऑब्वियसली इसमें फिर बाकी टेक्निकल नॉलेज, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी, वो सारा कुछ इंप्लीमेंट होता है, लेकिन ये आपको एक एक्स्ट्रा एज दे देता है बैक एंड की चीजों का पता होना कि अगर ये पंप हुए तो हाई चांसेस है ये भी फॉलो कर सकते हैं, और फिर बाकी चीजें आप उसमें जो है ऑब्वियसली देख सकते हैं। इससे हट के आपको रिस्क मैनेज प्रॉपर करना आना चाहिए, आपको साथ ही पता हो कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप प्रॉपर अपनी जो साइकोलॉजी है उसको स्ट्रांग रखें। स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या इंटरडे आपकी बेहतर है वो आपको जो है डिसाइड करना होगा। और लास्टली आपको प्रॉपर सेंटीमेंट एनालिसिस जो है वो करना आना चाहिए, उसमें आपको फिर रीड करना आना चाहिए कि किस तरह फंडिंग रेट्स जो है वर्क कर रहे हैं, लिक्विडेशंस किस तरह जो है वर्क कर रही हैं, ओपन इंटरेस्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में जो है किस तरह से आ सकती है। बाकी अगर तो आपको ये सारा कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अगर आप अपना लर्निंग कर्व छोटा करना चाहते हैं, प्रॉपर मैनर में बेसिक टू एडवांस सब मास्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए फिर मेंटरशिप है, आप वो अवेल कर सकते हैं जिसमें आपको बेसिक से एडवांस सब कुछ जो है मास्टर कराया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर कांटेक्ट करें और सिंपली जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं।